जय भीम। साथियों, बहुजन राजनीति आज पतन की ओर जा रही है। आखिर बहुजन बुद्धिजीवी इसके बारे में कब विचार करेंगे, कब सोचेंगे? क्या हम महापुरुषों के कारवां को पूरा लुटता देखना चाहते हैं? आज आवश्यकता है अपने नेताओं को ललकारने की। आज लड़ाई भाजपा, कांग्रेस, आरएसएस के खिलाफ नहीं रह गई है। आज संघर्ष अपनों से करने की आवश्यकता है। साथियों, सोचिए ना, जिस सदी में हमें इस देश का हुक्मरान बनने की तरफ बढ़ना था, उस सदी में हम लोग अलग अलग पार्टी, संगठन, दल बनाकर बिखरे हुए हैं। आखिर कब तक हम किसी एक नेता, किसी एक पार्टी की अंधभक्ति करते रहेंगे? हम कब तक अपने नेताओं से सवाल नहीं करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का विजन क्या था, उनका लक्ष्य क्या था? और जब हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके मार्ग पर चलने वाले अपने आप को बताते हैं, तो उनका पहला शब्द ही समाज के अंदर एकता और भाईचारा बनाने का था, और हम लोग एक दूसरे पर तंज पे तंज कसे जा रहे हैं। क्या हमें फूले, शाहू, पेरियार, ललई, अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का अधूरा सपना और कारवां और वो मिशन क्या डूबता हुआ नजर नहीं आ रहा है? साथियों, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है कि आज भी इस दौर में जब हमारे नेता एकता की डींगे मारते हैं, वो मंचों से भाईचारे की अपील करते हैं, और वो खुद आपस में भाईचारा नहीं बना रहे हैं, वो खुद आपस में एकजुट नहीं हो रहे हैं। हमारे जैसे बहुत छोटे से मूवमेंट के सिपाही अपने नेताओं से सवाल करते करते थकते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे नेता बहुजन राजनीति को महज इतिहास के पन्नों में दर्ज करना चाहते हैं। साथियों, हमने इतिहास के पन्नों में पढ़ा है कि कैसे सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में हमारे हाथ से सत्ता गई, और उसके बाद हमारे पुरखों ने क्या नहीं झेला। जातिगत तौर पे तंज नहीं झेला, पढ़ने का अधिकार नहीं था। कैसे ना कैसे करके डॉक्टर अंबेडकर ने तमाम संघर्षों के बाद भारत के संविधान को बनाया, और उसमें हमें तमाम अधिकार दिए, तमाम राइट्स दिए, जिसकी वजह से हम लोग उठ खड़े हो पाए। अगर आज उस भारत के संविधान को हमने मिलकर नहीं बचाया, तो आने वाले 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद जब दुश्मन दोबारा कामयाब हो जाएगा, तो उसका एकमात्र लक्ष्य है भारत के संविधान को बदलकर उन तमाम लोगों को गुलाम बनाने का, जो भारत के संविधान की वजह से उठ खड़े हुए हैं, जो भारत के संविधान की वजह से आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर बन पाए हैं, जो समानता का अधिकार ले पाए हैं। अगर दोबारा ये संविधान खत्म हो गया, तो इस देश के अंदर दोबारा कोई डॉक्टर अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ने नहीं आएंगे, क्योंकि दुश्मन दिन पर दिन बहुत मजबूत होता जा रहा है। साथियों, मन बेहद चिंतित है, मन बेहद दुखी है। अगर आज भी आपने विचार नहीं किया, तो महापुरुषों का कारवां बिल्कुल लुट जाएगा। धन्यवाद।